चाहे जिन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्रोध करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध किसके लिए बनाया है? क्रोध यदि किसी के लिए बनाया है इसलिए करना है कि गोविंद से करो, गोविंद का मिलन हो जाए। ब्रजवासिया का क्रोध आता तो कन्हैया के गाल पर गुलीचा मारकर कन्हैया को घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठी आती। महाराज एक व्यक्ति ने कहा कि माँ बच्चे पर क्रोध करती है, बनावटी करती है, अंदर से नहीं करती। क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भीम्रः स्मृति भृत शांत बुद्धिनाशो अबुद्धिनाशत्व प्राणशति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, उसी स्मृति से भ्रम पैदा होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध करना है तो गोविंद से करो। लड़ाई लड़नी है तो परमात्मा से लड़ो। आज कंस ने सबको निर्देश दे दिया कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन हमारी मथुरा की माताओं ने आपस में कहा अरे हमें मार्ग में जाकर स्वागत नहीं करने देगो तो हमारे घर के जो मकान की छत है उन पर सभी माताएं खड़ी हो गईं और कृष्ण बलराम का स्वागत के लिए तैयार है। कन्हैया ने सोचा कि बाबा मुझे मथुरा नहीं जाने देगा। बाबा से कही बाबा मैं मथुरा घूम कर के आऊंगा। बोले कन्हैया ये हमारो वृंदावन ना है लाला, यहाँ बड़े सोच समझ के आना पड़ेगा। बलराम को साथ भेजा, ग्वाल वालों को साथ भेजा। महाराज ग्वाल वाले ने कही लाला कन्हैया, बोले हाँ भैया हम कहाँ चल रहे हैं? बोले मामा जी के यहाँ। लेला मामा जी के यहाँ चले ना, जब नए नए कपड़ा पहन के चले लाला, हम तो ग्वाल वाले हैं, हम पे सुंदर कपड़ा नहीं। तो यमुना के किनारे एक रजत घाट पर एक रजत कपड़ा धो रहा है और जाकर के कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। बोल कौन? बोले हम नंद के लाला कृष्ण और बलराम हैं। मामा जी ये हमारे ग्वाल वाले हैं ना, ये हमारे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, इन्हें कछु कपड़ा दे दियो। रजत को बहुत अभिमान था। आपने देखा होगा कि जितना अवमान एक अधिकारी को नहीं होता, जितना अधिकारी के पिए को होता है। बोले जिस काम के लिए महाराज कंस ने बुलाया है वह काम मैं यही खत्म कर देता हूं। महाराज रजत कपड़ा वाली कपड़ा कूटने की जो डंडा होता है ना, उससे लेकर के आया और लेकर के आया, लेकिन मेरे कन्हैया ने ऐसा घुमा करके एक मुट्ठा का प्रहार किया जो महाराज एक ही बार में रजत के प्राण पखेरु उड़ गए। ग्वाल वालन से कही लाला खूब कपड़ा पहनो। अब ग्वाल वाले छोटे
और कपड़ा है बड़े बड़े महाराज पहन लिए। तो अब तो ग्वाल वालों के कपड़ा ऐसे लग रहे जाने हिंगल से टांग दिए। सब पूरे मार्ग में झाड़ू अपने आप लग रहा है। बोले लाला कपड़ा तो मिले, लेकिन लाला ये ज्यादा बड़े हैं। अब एक दर्जी की दुकान देखी, दर्जी से जाकर के कहा भैया दर्जी हमारी एक कपड़ा सही कर दो। दर्जी ने उनके कपड़ा सही किए। बोले भैया क्या चाहिए? बोले बस प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि दर्जी ने देखा कि अभी रजत को क्या इनाम दी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद है, आप कलयुग में खूब फलो फूलोगे। आज महाराज जितने का कपड़ा नहीं है, जितने उससे दूनी दर्जियों की सिलाई है। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है इनको। और महाराज आगे चले तो सुधामा नाम के माली मिले हैं। सुधामा माली ने भगवान को फूलों के हार पहनाए हैं। एक स्त्री है जो झुकी हुई डंडा लेकर के चल रही है। चांदी की कटोरी में केसर युक्त मलिया चंदन घिस करके कंस को ले जाती है। नाम है कुब्जा। भगवान ब्रजवासी ने कही लाला देख कपड़ा पहना हुआ है। फूलों की माला गले में आ गई, क्योंकि ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। जब बिहारी जी पे जाते बिहारी जी को माला दिखाई अपने गले में डाल लेते हैं। बोले लाला माथे पर जब तक चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासी से ना लगे। कुब्जा जा रही है, कुब्जा के हाथ में चांदी की कटोरी में सुंदर चंदन घिसा हुआ महक उड़ती हुई जा रही है। चंदन की गंध आ रही है। भगवान ने देखा और देख करके कहा सुंदरी, ओ सुंदरी, आज कुब्जा को मथुरा में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। बोले लाला आप कौन हो जो मेरा आज मुझसे आपने सुंदरी कहा? आप इस मथुरा के नहीं हो सकते। बोले हम तो ब्रज के ग्वाला हैं, वृंदावन से आए हैं। सुंदरी जरा ये थोड़ा थोड़ा चंदन हमारे लगा दो। बोले लाला ये चंदन कंस को ले जाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है कि ये चंदन आपके मस्तक पर लगाऊं, लेकिन मेरे हाथ से लगाऊंगी। कुब्जा ने अपने हाथ से कंस कृष्ण भगवान के, बलराम के, उनके साथियों के चंदन लगाया। बलराम ने कहा लाला कन्हैया जब कोई चंदन लगावे तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आज कन्हैया ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, थोड़ी पर हाथ लगाया। मधुर मंगल बोलो लाला सुन कन्हैया, ये वृंदावन ना है लाला, चक्कर ना पड़ जाए। श्री रामा ने कही कन्हैया एक बात को। बोले हाँ लाला जोड़ी बहुत जोर की मिली है। बोले तू ये त्रिभंग और तू त्रिभंगा खूब जोड़ी मिली है। आज कन्हैया ने एक झटका दिया और वो कुब्जा एकदम सीधी हो गई और मथुरा में सबसे सुंदर हो गई। महाराज धनुषशाला को देखने के लिए गए हैं। धनुषशाला देखने गए हैं तो कई दैत्य भगवान के सामने आए। भगवान का चरित्र दिखाऊंगा आपको। भगवान ने किसी में धक्का दे दिया, किसी में मुक्का दे दिया, सोई राक्षसों का मामला पूरा हो गया है। जाकर के धनुष देखा, धनुष जैसे भगवान ने उठाया धनुष के दो टुकड़े हो गए। भगवान शंकर ने जिस समय धनुष को दिया था तो कंस को वरदान दिया
इस धनुष को तोड़ नहीं सकता कोई, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान ने जो धनुष को तोड़ दिया है तो दोनों धनुषों के एक एक हाथ में टुकड़ा ले लिए और राक्षस दौड़े। भगवान ने सबको, किसी को धक्का, किसी को मुक्का दे दिया। महाराज कंस के पास एक हाथी है, उस हाथी का नाम है कुवलिया पीठ हाथी, जिसमें महाराज 10,000 हाथियों की ताकत है। उस हाथी को मदरा पान करा करके और कृष्ण बलराम को कुचलने के लिए भेजा है। जब कुवलिया पीठ हाथी आया, भगवान ने सूंड पकड़ी और बलराम जी ने पूंछ पकड़ी और घुमा घुमा करके धड़ाम से जमीन पर मारा और कुवलिया पीठ हाथी का प्राणांत हो गया। महाराज अब भगवान ने और बलराम ने कुवलिया पीठ हाथी के दोनों दांतों को खुशका दिया। हाथ में हाथी दंत है और उस दंत जो खुशवाया है उस रक्त की बूंदें भगवान के अंग पर पड़ी हैं। भगवान का शरीर ऐसा लग रहा है मानो वीर रस से भरा है। जैसे ही रणभूमि में पहुंचे तो महाराज बड़े बड़े पहलवान वहां पर हैं, लेकिन भगवान को का जो स्वरूप है सबको अलग अलग परिस्थिति में दिख रहा है। योगियों को परम तत्व रूप में दिख रहे हैं और जो ब्रजवासी हैं उनको सखा रूप में दिख रहे हैं। नंद बाबा को वो पुत्र रूप में दिख रहे हैं और कंस को काल रूप में और पहलवानों को पर्वत रूप में बड़े बड़े पहलवानों के समान दिख रहे हैं। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसी भावना में गोविंद का दर्शन हुआ। महाराज बड़े बड़े पहलवानों को कंस ने बुलवाया है और कैसे दिख रहे हैं भगवान? मल्लानाम शनि नृपाणाम नरोवराम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपालानाम स्वजनो अश्शताम छति भुजाम शास्ता सुपुत्रो शिशु नतु भोजपते विराट विशुषाम तत्वं पराम योगिनाम वैष्णो नाम परिदेवते विजयतोरेकं गतम साग्रजम। भगवान को सबको अलग अलग परिस्थिति में दर्शन हुआ। महाराज कृष्ण बालक हैं। कृष्ण की जो उम्र है वो कितनी है? आज कृष्ण 11 वर्ष और 57 दिन के हैं। सुखदेव जी कहते राजुन चाणूर कंस का सेनापति है। ये अतिरथी वीर है जो 1,00,000 सेना से अकेला युद्ध कर सकता है। उसे क्या कहते हैं? अतिरथी।
और मेरा नन्हा सा कृष्ण से लड़ेगा जिसकी आयु 11 वर्ष 56 दिन की है। महाराज कानूर, चानूर, मुश्तिक आदि बड़े बड़े पहलवान मल्ला पहलवानों को बुलवाया है। और जैसे मेरे कन्हैया ने देखा कहने लगे, बोले आओ कृष्ण, हे बलराम हमसे युद्ध करो। नंद बाबा खड़े हो गए। अरे कंस, ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरे नन्हे नन्हे से बालकों को ये पर्वत समान पर जो पहलवान हैं, बड़े बड़े मल्ला पहलवान हैं, इनसे युद्ध कराएगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये न्याय नहीं है। अरे पहलवानों की जो युद्ध होता है बराबर के में होता है। मेरे लल्ले लल्ले से बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे से बालक हैं। महाराज इनसे युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। मुश्तिक चानूर कहने लगे, अरे हमको पता है कितना छोटा है। जिन जिन राक्षसों को चुन चुन करके ब्रज में भेजा वो आज तक लौट कर नहीं आए, इन्हें आप बच्चा बताते हो। बोले नहीं, ये बच्चों से युद्ध नहीं लड़ना है। आज कृष्ण बलराम को से चानूर मुश्तिकों ने युद्ध की के लिए कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित मैया यशोदा की दूध की सौगंध की पराधी, तो कृष्ण ने कह दिया, बाबा अब चाहे जो हो, मैं अब युद्ध अवश्य लड़ूंगा। महाराज चानूर से भगवान कृष्ण युद्ध लड़े और मुश्तिक से महाराज बलराम जी युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध लड़ते लड़ते महाराज एक एक मुश्तिका का प्रहार किया और मुश्तिका का प्रहार करते ही चानूर और मुश्तिकों का प्राणांत हो गया। और भी योद्धा आए, सबसे एक एक करके युद्ध किया। मेरे गोविंद ने एक छलांग लगाई और एक ही छलांग में महाराज कहां पहुंच गई, जहां मामा श्री सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। आज जब पहुंच गए तो जाकर के भगवान ने पर कंस खड़ग का प्रहार करना चाहता है। मेरे गोविंद ने एक ऐसा टप्पा दिया कि तलवार हाथ से छूट गई और मेरे गोविंद ने कंस के केशों को जकड़ लिया। कहने लगा, कहने लगा, लाला ये केशों में दर्द हो रहा है, छोड़ दो ना। कहने लगा, मामा आज आपके बालों में दर्द हो रहा है, आज आपके केशों में दर्द हो रहा है। आपके केशों में दर्द हो रहा है। जिस दिन मेरी माँ एक दुल्हन बन के विदा होकर के जा रही थी, तेने मेरी माँ के केशों को खींचा था न, उनके बाद केशों में दर्द नहीं हुआ, आपके केशों में दर्द हो रहा है। और भगवान ने खींच करके बीच मैदान में ला करके और महाराज घुमा घुमा करके ऐसा धड़ाम से मारा कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोल कंस मर्दन भगवान की जय।
सज्जनों, जब कंस मर गया और कंस मर करके महाराज पूरी मथुरापुरी में कृष्ण के जय जयकार होने लगे। आज परंतु मैया कन्हैया ने मैया यशोदा का दूध पिया है मेरे गोपाल ने, आज कंस को मार दिया। मैया के दूध की लाज ऊंचाई, आज कंस पंक्तियों में जब रुदन करने लगी तो मेरे गोविंद ने आत्मोपदेश दिया, आत्मा के प्रति जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से आदर किया। नैना अग्रसेन को राजगद्दी पर अवसर किया। मेरे गोविंद ने अग्रसेन को गद्दी पर बैठे हैं। आज प्रभु ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यावृद्धोपसे चत्वातश्यं वृद्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। माता पिता के चरणों में सिर रख करके कन्हैया ने प्रणाम किया, दोनों के को बंधन से मुक्त किया। माता पिता ने कहा मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ। माता पिता से कहने लगे कन्हैया मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ जो आपकी सेवा नहीं कर सका। वसुदेव जी ने अंक में भर लिया, कहा बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितने लोगों के मुख की हंसी छीन ली थी कंस ने, आज तुमने सबको वापस प्रदान कर दी। जो कार्य तुमने किया है, जो सेवा आपने मेरी की है, वो सबसे ऊंची सेवा है, देव की निरहार रही है। बार बार गोविंद को देख रही है। यशोदा ने कितना अच्छा दुलार किया है लाला से। महाराज देवकी ने ऐसा सुंदर दुलार कभी नहीं दे सकती जैसा दुलार मैया यशोदा ने दिया। देवी बार बार मन ही मन यशोदा को प्रणाम करती है। मैंने अपने पुत्र को भेजा था, 1 घंटे का था, लेकिन आया है वो 11 वर्ष 57 दिन का आया है। नंद बाबा कृष्ण के सका सब कन्हैया से बोले लाला वृंदावन नहीं चलेगो, क्योंकि आते समय ते उन्हें मैया से कही मैं परसों आ जाऊंगा। उस समय का दर्शन कोई कैसे कर सकता है। सुखदेव जी कहते परीक्षा उस समय जो करण कर्दन हुआ, जिस बाबा ने अंगली पकड़ करके चलना कृष्ण को सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहते थे, आज उन सबसे गोविंद ने 2 टूक कह दिया आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी परीक्षित उन ग्वाल बालों के हृदय से। वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़कर आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण के अंक को लग गया। कन्हैया से बोलो लाला हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। क्यों तू क्यों नहीं चला हमारे साथ वृंदावन। मैया रो रो के बेहाल है, जाएगी भैया। कन्हैया ने उस नन्हे से गोपाल को गोदी में लिया, बोले कुछ परिस्थिति ऐसी है मैं बता नहीं सकता। सका तुम इतने ही समझ लो कि मैं ब्रज से दूर रहकर सुखी नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसे कार्य में तुम मेरे सहयोगी बनो। नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और वहां से चले गए। कृष्ण का हृदय बहुत फूटा जाता। बाबा नंद मैया यशोदा जैसा दुल्हा कहां से मिल सकता है। मैया देवकी ने कृष्ण के सर के केस कटवाए। देखिए कृष्ण का
अब तक का जीवन कैसा रहा। कृष्ण ने अपने इस जीवन में 11 साल 57 दिन की जिंदगी में पैरों में चरण पादुका नहीं पहनी। मैया उन्हें वस्त्र पहना देती, मैया के खुशी के लिए वस्त्र पहन लेते, लेकिन मैया के पहनाते जब सखाओं के पास जाते तो केवल काली कमली थी ना, उसी को ओढ़ करके रहते थे, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, कभी इसी सिर के केश नहीं कटवाए। साधुवत जीवन कृष्ण ने भी वास किया। सज्जनों, जब कृष्ण मेरे गोविंद ने सोचा मेरे सखाओं के बीच में यदि मैं चरण पादुका पहनूंगा तो मुझे बड़े बाप का समझेगा, मेरे साथ नहीं खेलेंगे, इसे चरण पादुका नहीं पहनते। आज बसदेव जी ने मुंडन करवाया, जनों संस्कार करवाया और मैया बाप कौन से बैरी होते बच्चा का बताया, जो बच्चा को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते। तो कोशिश अच्छी से अच्छी करनी चाहिए कि अपने बालकों को उचित शिक्षा हम दिला सके। बालकों को पढ़ाना चाहिए। आज भगवान को विद्या पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं बसदेव जी। कहां? गुरुकुल में भेजा है, संदीपन ऋषि के यहां भेजा है। सारी विद्या को कृष्ण ने पढ़ा, धर्म विद्या को पढ़ा। वही सुदामा से मित्री हो गई। लौटते समय सुदामा से गले से लगाया। महाराज, भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्याओं को प्राप्त किया है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अब जब शिक्षा प्राप्त हो गई तो गोविंद ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव को दक्षिणा मांगिए। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा? कन्हैया, मैंने आज तक दिया है, मेरे शिष्यों को शिक्षा दी है, लेकिन कभी किसी से गुरुदक्षिणा नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई और मनुआ हुए परिवार, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो है जिनको कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तेरी गुरु माता को कुछ चाहिए तो उसे पूछ लेना। गुरु माता के पास गई, माता मेरी शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी हो गई तो मैं कुछ गुरुदक्षिणा देखना चाहता हूँ। आपकी क्या आज्ञा है माता? तो माता ने कहा, कन्हैया, आज तू भगवान है? बोले नहीं भैया, मैं तो आपका शिष्य हूँ, कन्हैया हूँ, नंद का बेटा हूँ। बोले कन्हैया, तेरे गुरुदेव कहते हैं तू भगवान है,
बोले गुरु माता मेरे गुरुदेव कभी झूठ भी नहीं बोलते। बुढ़ा लाला तू भगवान है तो तेरी भगवत्ता का प्रमाण पत्र आज मुझे चाहिए। बोले बात क्या है? बात है बोले समुद्र ने मेरे पुत्र को निगल गया और तू भगवान है तो मुझे मेरे पुत्र को लाकर के वापस दे। भगवान बलराम को साथ में लेकर के समुद्र पर पहुंचे। जिस प्रकार भगवान राम ने समुद्र की स्तुति की, समुद्र प्रकट नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी समुद्र की वंदना की। समुद्र नहीं प्रकट हुआ तो तुरंत भगवान ने बलराम से कहा, बलराम भैया लाओ मेरा धनुष। और जैसे भगवान कृष्ण ने अपना धनुष चढ़ाया, समुद्र कांप गया और महाराज ब्राह्मण का भेष धारण कर बोले प्रभु क्या क्या है? बोले तुझमें मेरे गुरु का पुत्र मर गया, वो कहाँ है? बोले प्रभु मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक दैत्य रहता है शंखचूड़ नाम का, उसने शायद खाया होगा। तुरंत भगवान समुद्र में गए और शंखचूड़ का वध किया। वहां से पंचजन्य नामक शंख को प्राप्त किया और जाकर के यमपुरी पहुंच गए। यमपुरी में जाकर के महाराज इतने जोर से शंख बजाया, इतने जोर से शंख बजाया कि पूरी यमपुरी कांप गई। इस सेवक के लिए क्या आदेश है? बोले मेरे गुरु पुत्र की आत्मा को वापस कीजिए। यम ने कहा प्रभु मैं केवल आत्मा ही दे सकता हूं, पार्थिव शरीर देना मेरे बस की बात नहीं है। आत्मा दी तो प्रभु तो सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है, उनमें ही के द्वारा पालन होता है, उनमें ही विलीन हो जाता है, सब कुछ करने में समर्थ है। भगवान ने पार्थिव शरीर दे करके और गुरु पुत्र ला करके कहा माँ ये मेरी भगवत्ता का प्रमाण पत्र है, ये मेरा भगवत्ता का प्रमाण पत्र है। इसमें ही ये भगवत्ता का प्रमाण पत्र प्रिय माता। अब महाराज कन्हैया जब पढ़कर के वापस मथुरा आ गई, मैया लाला का स्वभाव नहीं जानती, लाला का स्वभाव क्या है, क्योंकि जो मैया लाला का पालन पोषण करे वो स्वभाव को जानती है। लेकिन कन्हैया तो जन्म लेते ही गोकुल चले गई, देवकी मैया लाला का स्वभाव नहीं जानती, लाला का क्या स्वभाव है। मैया ने आज अपने हाथों से सुंदर भोजन बनाया और उस भोजन के साथ में एक कटोरी में माखन मिश्री रख दिया। हा जैसे मेरे कन्हैया ने माखन मिश्री को देखा, आज कन्हैया ब्रज की ओर होकर के और अश्रुधारा करके रोने लगा। अब लाला रो रहा है, मैया स्वभाव को नहीं जानते, वसुदेव जी लाला के स्वभाव को नहीं जानते, लेकिन कृष्ण का मित्र है उद्धव, उद्धव को भेजा है। उद्धव ने कहा आज ब्रह्म होकर के रो रहा है तो भगवान कह रहे हैं हे उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, आज माता यशोदा की याद आ रही है, आज नंद बाबा की याद आ रही है। हे उद्धव मेरा एक काम कर दो, केवल एक काम कर दो, मेरा संदेशा गोपियों तक पहुंचा दो। आज यमुना को देख देख करके कन्हैया रो रही है। उधो मैया को सुनैयो, मेरी मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। हो तेरो
सुनियो उधो मैया को सुनियो तेरो लाल दुख पावे मैया को सुनियो मेरी मैया को सुनियो। याद कर रहे हैं अपने मित्र उद्धव से कहने लगे भैया जब वृंदावन को छोड़ के जब मथुरा में आयो हूँ लाला मेरी तो कोई कदर ही नहीं रही। जब मैं वृंदावन में रहो करो तो समस्त ब्रजवासी मोते बहुत ही प्यार करे। कोई न मुख धोवताते जल पे अचरन पोछ सवारे कोई न मुख धोवताते जल पे अचरन पोछ सवारे और माखन रोटी कोई न जाने माखन रोटी कोई न जाने मैया को सुनियो तेरो लाल दुख पावे मैया को सुनियो। जब मैं छोटो हतो नंद बाबा मेरी उमरिया पकड़ के मुझको चलनो सिखावे हो और जब बहुत दूर चले जाते थे तो बाबा सोच लेते ठीक कन्हैया थक गया है और मुझे गोदी में उठा लेते थे। आज वैसा दुलार करने वाला या मथुरा में कोई नहीं है। कन्हैया रोते हुए उद्धव से कहने लगी भैया बाबा नंद उमरिया के नित्य चल मोए सिखावे भैया बाबा नंद उमरिया पकड़ के चल मोए सिखावे क्यों जान गोदी ले ले तो पूरी पहुंचे मोए दिए से लगावे मैया को सुनियो मेरी मैया को सुनियो तेरो लाल दुख पावे भैया मैया को सुनियो। हे उद्धव जाकर के मेरी मैया से कह देना तेरे कन्हैया ने एक भी दिन चैन से नहीं निकाला है तेरे बिना। आज मैया की छवि को याद करते हुए कन्हैया रोते हुए कहने लगे जब मैं छोटो हतो उद्धव तो मैया मुझको दूध पिवावे और जब नहावे ना तो नहाते समय अगर मेरे कोई एक बाल भी टूट के गिर जावे ना तो हमारे कुल के सभी देवी देवताओं को मनाने लग जाती मैया। ऐसी मेरी मैया यशोदा मैया की याद करके कन्हैया रोते हुए उद्धव से कहने लगे दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया मूत सिहावे मैया दूध पिवाए बड़ो हित करती चुटिया मूत सिहावे नाथ उबार गिरे जो मेरो नाथ उबार गिरे जो मेरो बार बार कुलदेव मनावे
को सुनियो मेरी मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो भैया मैया को सुनियो। चोरी की लीला करी, गोपियां रोजाना मैया के लिए उल्हाना देने के लिए घर आती थी। गोपियों के सामने मैया मुझे बहुत डांटती थी, लेकिन गोपियों के जाने के बाद में मैया का जो प्रेम उमड़ता था मैं उसे कह नहीं सकता। उद्धव आज बचपन की याद करते हुए कन्हैया रोते हुए उद्धव से कह देना भैया मैया यशोदा से कह देना तेरा लाला बहुत दुखी है। आमे गोपी देन उल्हानो नेक चित्त नहीं लावे आमे गोपी देन उल्हानो नेक चित्त नहीं लावे। मैया ऐसी बात यशोदा मैया के बिना जब मथुरा में मोते कौन प्रेम करे। सो सुख उद्धव या मथुरा में सो सुख उद्धव या मथुरा में मैया बिना कौन लाड लड़ावे। मैया को सुनियो मेरी मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो भैया मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो भैया मैया को सुनियो। और भैया जब वृंदावन छोड़ के आ रहे हो तो तब गैया मैया बहुत दुखी हुई। मैंने मेरी धौली धूमली श्यामा गैया के आंखों में आंसू देखे थे। भैया आनंद बाबा से जाए के कह दीजिए कि वो सदा मेरी गैया की रक्षा करे और ब्रजवासियों से कह देना कि कन्हैया चाहे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए लेकिन जय ब्रजवासी की चरण धूल से कबू अलग ना रह सके। आज कन्हैया ब्रजवासियों को याद करते हुए रोते हुए उद्धव से कह रहे हैं गैया दुखी होए नहीं मेरी बाबा नंद संभारे भैया गैया दुखी होए नहीं मेरी बाबा नंद संभारे। ब्रजवासिन की चरण धूल से ब्रजवासिन की चरण धूल दे श्याम कबहू ना रहे गोन्यालो। मैया को सुनियो मेरी मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो। मैया को सुनियो उद्धव मैया को सुनियो भैया मैया को सुनियो। उद्धव को भर लिया पहलकियां ले लेकर के रोने लगी कहने लगी मैं हजारों बार प्रयास करके भी उद्धव ब्रज को नहीं भूल पाता अपने ब्रजवासियों का विस्मरण नहीं कर पाता। ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है तो लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं मेरे प्राण क्यों बचे हैं। उद्धव मैं रोता इसलिए हूं
कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने बड़ा धोखा किया है। खाते पीते सोते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में जिन्हें मुझे चाहा, गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा ने एक पल में छोड़ दिया। मैं जरा सी दूध की कमी पीता तो मैया सारे वेदों को बुला लेती। मेरे लाला ने को क्या हुआ, इसने दूध कम क्यों पिया? अरे उद्धव, जब मैं मुरली बजाता तो हजारों गाय मुझे घेर करके खड़ी हो जाती, हजारों बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ते हुए मेरे पास दौड़े हुए चले आते। मूर्ति जब मैं मुरली को बंद कर देता, टेढ़ी नजर से ऐसे देखते मानो उससे कहना चाहते हैं, क्यों बंद कर दिया गोपाल, क्यों इस मुरली को बंद कर दिया? इन ब्रजवासियों का सर्वस्व हूं, किशोरी राधा की मेरे ऊपर महती कृपा है, पर मैं इतना बड़ा अन्याय किया। चलते समय मैंने मैया यशोदा जैसी महान तपस्वी से मैंने झूठ बोला। मेरी माँ मुझे हृदय से लगाकर जब रोने लगती है तो मैया यशोदा से झूठ बोलकर मैं परसों आ जाऊंगा, बस उसी की मुझे स्मृति हो रही है। अच्छा उद्धव, एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, इसका मतलब वो लोग मेरी भी याद करते होंगे। यदि वो लोग मुझे याद नहीं करते तो उनका स्मरण मुझे नहीं होता। एक बार वृंदावन जाओ, ब्रजमंडल जाओ, नंद बाबा मैया यशोदा समस्त प्रेमियों को सबको जाकर समाचार सुनाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से गोविंद को देखा। बारे कन्हैया याद आ रही है, परम ब्रह्म को याद आ रही है, ब्रजमंडल का समाचार लेकर के आऊं। ये उद्धव है ना, बृहस्पति का शिष्य है, यज्ञवंशियों का प्रवर मंत्री है। महाराज बड़ा वेदांती भाषा समझता है। कृष्ण बोलो हो, इसे तो ज्ञान का बड़ा अवमान है। जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को उंगलियों पर नचा दिया उन्हें उद्धव ग्वालिन समझता है। भगवान बोले कोई बात नहीं उद्धव, तुम जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा आपकी आज्ञा सरोधर है, ब्रजमंडल में जाता हूं, आपका समाचार सुनाकर 1 घंटे से ज्यादा ब्रज में रुकूंगा नहीं, लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, 1 घंटा में आओगे कि 7 महीने में आओगे तो समय ही बताएगा। तुम्हारे ज्ञान का पर प्रेम का पुट लगेगा तो तुम भूल जाओगे कि ब्रज का वासी क्या है। उद्धव जी ने कृष्ण की मोर पंख को अपने मुकुट में लगाया, कृष्ण की कारी कमरिया ओढ़ लिया, इसलिए कि ब्रजवासी उद्धव को पहचान सके, क्योंकि ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के सिवा किसी को नहीं पहचानते। उद्धव ने रथ को सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चले। प्रेम की नगरी वृंदावन, वात्सल की नगरी वृंदावन, प्रेम का सागर जहां बहता है वो वृंदावन है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर आए हैं उनके मित्रों की परिस्थिति ऐसी बन गई, छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे से सखा, छोटे से ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही मथुरा के मार्ग में बैठ जाते हैं, टकटकी लगा करके देखते हैं कि आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा गोविंद आएगा, आशा लेकर के बैठते हैं। लेकिन शाम को जब कन्हैया नहीं आते, बेचारे ग्वाल बाल छोटा सा मुंह लेकर के और घर चले जाते हैं। प्रातःकाल दूसरे दिन फिर बैठते हैं, कब जल्दी सुबह हो, कब सूर्य निकले,
कब मथुरा के मार्ग पर जाकर के बैठे। नित्य यही करते रहते हैं। एक सुंदर रथ आते देखा, रथ की ध्वजा चमकी। अब ब्रजवासी दौड़ पड़े, हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। एक बोलो मैंने पहले कही ही, वो हमारे बिना नहीं रह सके, वो जरूर आएगो। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े। एक नन्हा सा सखा झुंड में छुप गया। सखा बोलो चोरे लाला आयो होए, लाला को दर्शन नहीं करूंगा। वो छुपकर बोला आने दो लाला को। जब कन्हैया आकर मेरे चरण पकड़ कर मुझसे माफी मांगेगो, भैया मुझसे गलती है गई, तब मैं माफ करूंगा। इस यह भाव ब्रजवासियों का है। महाराज उद्धव जी आए और जब सखाओं ने देखा कि हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई परदेसी है, तो उद्धव जी ने पूछा अरे ब्रजवासियों, नंद बाबा यशोदा मैया के महल का रास्ता कौन सा है? ब्रजवासी ने कहा ब्रज में आने वाले को ये बताना नहीं पड़ता है कि नंद बाबा के यशोदा के महल का रास्ता कौन सा है। उद्धव जो ये नाला बह रहा है ना, ये कोई साधारण नाला नहीं है, कोई बरसात का जल नहीं है, कोई नाली का पानी नहीं है। ये नंद बाबा यशोदा मैया की आंखों से निकला हुआ अश्रुपात है। जैसे ही उद्धव जी नंद बाबा के महल में पहुंचते हैं और मैया को आवाज लगाते हैं, मैया कहती है लाला कौन सो है, जरा धीरे बोल, कहीं मेरा कन्हैया नहीं दिख जाए। जब जाकर के देखा तो एक कपड़े का पुतला बना रखा है, उसे पालने में झुला रही है मैया। बोले मैया आप क्या कहती हो, ये कन्हैया नहीं है, कन्हैया तो मथुरा में गया। बोले उद्धव तू कहता मैं कन्हैया को भुला दूं, अरे मेरे मन को तो मैं भुला दूं, फिर जिन हाथों से जिन उंगलियों से पकड़ के चलाना सिखाया है, जिन स्तनों का मैंने दूध पान करवाया है, उन्हें कैसे भुला दूं। उद्धव एक क्षण भी कन्हैया की स्मृति के बिना नहीं रहा जा सकता। नंद बाबा ने कहा उद्धव जी कन्हैया की बाल लीलाओं को देख देख करके मन की जो स्मृति है वो कन्हैया की स्मृति हमारे दिल से नहीं निकल सकती। महाराज उद्धव जी की ज्ञान की सिद्धि खिसक गई। जब गोपियों के पास पहुंचा तो एक गोपी कह रही बेना आज कन्हैया मेरे सपने में आयो और हमारी दही की मटकी को फोड़ गयो। एक सखी कह रही आज कन्हैया हमारे सपने में आयो और हमारे सपने में आकर के हमारे पति की दाढ़ी को और खाट की पार्टी से बांध दिया। लेकिन राधा रानी ने क्या जाना था, बिनाओ सपनों बाकू आवे जाकू निद्रा आवे, जात बनाते श्याम सुंदर इस ब्रजभूमि को छोड़ करके गए हैं। उस दिन से मेरी नदिया ही नहीं आई जो सपनों आवे। अरे गोपियों तुम बहुत भली हो, तुमने तो कम से कम सपने में तो कृष्ण का दर्शन कर लिया, लेकिन बेर नदिया हमें नहीं आई जो हमें सपनों आवे। महाराज भौरे को देख करके भौरा काला काला था, काले काले भौरे को खरी खोटी सुना दी। उद्धव ने आज लेट करके गोपियों के चरणों के धूल को अपने मस्तक पे लगा लिया। जो उद्धव कह के आया कि महाराज एक दो मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकता हूँ, आज पूरे 6 महीने हुए उद्धव को। उद्धव का ब्रज से निकलने का मन नहीं कर रहा, वापस मथुरा में पहुंचा और मथुरा में जाकर के कहा कृष्ण तुमने ब्रजवासियों के साथ अच्छा नहीं किया। तो भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ में राधा रानी के साथ में उद्धव को दर्शन करा कि उद्धव मैं गोपियों ब्रजवासियों
रानियों से, राधा रानी से कभी दूर नहीं हो सकता। मैं तो वृंदावन में नित्य रहने वाला हूँ। जहाँ राधा रानी है माँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है माँ राधा रानी है। महाराज उद्धव जी वापस मथुरा आ गए हैं। कंस की 2 पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम है अस्थि और एक का नाम है प्राप्ति। अस्थि यानी है और प्राप्ति यानी जो होगा। अस्थि प्राप्ति से किम सतस्य महेश सर्वा मृत भ्रात दुख्यात ईश्वर प्रतः ग्रहणाम। कंस रूपी अम्मा की पत्नी अस्थि प्राप्ति है। महाराज भागवत जी में 18,000 मंत्र हैं, महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं। उस 1,00,000 मंत्रों में महाभारत कौरव पांडवों की सेना को मिलाकर के 28 अक्षौणी सेना होती है। 28 अक्षौणी सेना लेकर जो अस्थि प्राप्ति के पिताजी हैं जरासंध, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार कृष्ण से उससे हारना पड़ा। कृष्ण जैसा, उनके जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है। एक कालियावन नाम का राक्षस आया। कालियावन को भगवान ने मुचकुंद के द्वारा भस्म करवाया। 17 बार जरासंध को हरा दिया। 28वीं बार यहाँ पर बैठाया और कहा पंडित जी एक बार फिर कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं। यदि इस बार कृष्ण से परास्त कर दिया तो आप 11,000 पंडों, अब की बार अगर कृष्ण को मैं परास्त करके आ गया, कृष्ण को हरा के आ गया, तो 11,000 पंडितों को इतना दान दूंगा कि घर बैठे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हार गया तो 11,000 पंडितों की समाप्त कर दूंगा। मेरे कन्हैया ब्राह्मण भक्त हैं। कन्हैया ने सोचा कि आज मैं जरासंध से नहीं हारा तो ये ब्राह्मणों को मार देगा। आज मेरे कन्हैया रण से भाग गए हैं और कन्हैया का नाम रणछोड़ पड़ गया है। कृष्ण बलराम दोनों पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। कृष्ण भगवान वहां से जाकर के समुद्र की शरण में जाकर के और विश्वकर्मा के द्वारा एक नगरी को बसाया जिसे कहते हैं द्वारकापुरी। भगवान का नाम हो गया रणछोड़। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए भगवान ने ये नाम स्वीकार भी किया। महाराज आज भगवान द्वारकापुरी में रह गए हैं, द्वारकानाथ बन गए हैं। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़े बेचैनी हैं। तपस्या की, समुद्र में कमल के पुष्प पर उन्हें एक सुंदर नन्ही सी एक बालिका मिल गई। उसका नाम रखा रुक्मिणी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। और एक कमल के फूल पर से प्रकट हुई है। भीष्मक ने कन्या को लाकर के रानी को सौंप दिया। प्रसन्न होकर के बोले हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मिणी को पढ़ाया, लिखाया, विदुषी बनाया। मन ही मन में संकल्प कर लिया कि मथुरा के अधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण का से इसका विवाह करूंगा।
आजकल कृष्ण द्वारका आ गए, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है कि पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात को नहीं मानता। बड़े पुत्र रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की सगाई की और पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे और स्वयंवर में नाटक के लिए होगा। मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया है। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया गया है, भैया ने रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी के पास गई और रोते हुए भाभी से बोली, भाभी कितना सुंदर पत्र लिखती हैं रुक्मिणी जी। श्रुतुर्वा गुणान भुवन सुंदरा श्रुण्वताम ते निर्वशया। कहनी होगी आपकी मैंने आंखों से नहीं देखा, केवल गुणों को सुना है। गोपाल आप सोचोगे कौन नारी है जो हमें पत्र लिखा है। आहा, महाराज पत्र लेकर के पंडित जी और द्वारकाधीश पहुंच गए हैं और जरासंध की सेना रुक्मी की सेना के बीच में रुक्मिणी जी गौरी का पूजन करने के लिए आई। गौरी माता का जब पूजन किया तो जैसे रुक्मिणी जी ने पूजन किया, जो माला पहनाई एकदम माला खिसक गई, मूर्त मुस्का गई, समझ गई भगवान ने पूजा स्वीकार कर ली है। महाराज जैसे रुक्मिणी जी आई हैं, रुक्मिणी जी ने अपना सुंदर तेज जब सेना को दिखाया है, पूरी सेना मोहित हो गई। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को व्रत में बैठा करके 1 2 9 2 11 हो गए। जब रुक्मिणी जी को ले गए, जब सेना को होश आया, बोले ले गया और ले गयो, रुक्मिणी को ले गया। अब महाराज सेना को युद्ध करने के लिए ले गए। बोल कौन ले गया? बोल कृष्ण। जरासंध ने कहा कि अगर कृष्ण ले गया तो बेटा कृष्ण से कोई युद्ध नहीं कर सकता। बोल क्यों? कि 17 बार तो मैं हार चुका हूं। शिशुपाल को गिलानी होने शिशुपाल लगे हम क्या बेशरम है, हम तो 17 गुने बेशरम यहाँ बैठे हैं। कोई युद्ध करने के लिए नहीं गया। रुक्मिणी ने कहा कि बहन का मेरी का हरण हुआ है, इसलिए जब तक कृष्ण से नहीं युद्ध करूंगा, कृष्ण को परास्त नहीं करूंगा, वापस कुंदनपुर में नहीं आऊंगा। महाराज भगवान से युद्ध रुक्मिणी करने के लिए गए। भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ के रथ में बांध दिया। बलदाऊ जी चतुरंगी सेना को लेकर के आए। बोले कन्हैया विवाह हो गया? बोल हो गया। बोले राजी खुशी हुआ? क्या राजी खुशी? बोल राजी खुशी होता तो दहेज मिलता, तो वो रथ में पीछे बंधा हुआ है दहेज। बलराम जी का बोले कन्हैया रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। और बलराम जी ने रुक्मिणी को छुड़वा दिया। रुक्मिणी जी को द्वारकापुर लगे, द्वारकापुरी से फिर वापस कुंदनपुर लाए। विधिवत भगवान की बारात आई। अब बारात की भगवान की बारात जाने वाली है। शहर में धूम मची है और द्वारका नगरी संवरने लगी है। और क्या हुआ? देखो दूल्हा बने नंदलाल, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी रो जवाब, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी रो जवाब।
पुकार। अरे बलिहारी में नटवरिया पे छोड़ू सकल जहान। अरे मुरली पे नचे गुजरिया, मुरली पे नचे गुजरिया, मुरली पे। गैयन को गोपाल कह दो गिरवरधारी। मोर मुकुट पीताम्बर ओढ़े सबको कृष्ण मुरारी। हरि मधुबन में सखी दास नचाए, मधुबन और छेल छबीलो काना प्यारो सबके मन को मीत। बरसाने की राधा के सम है गैया की प्रीत। अरे कहना को काना को तुम नाम लो सब कहना को।
बलिहारी में नटवरिया पे छोड़ू सकल जहान और मधुबन रग सुनो जी कृष्ण बलराम ओ हमारी गारी प्रेम भरी रे तुम सुनो जी कृष्ण बलराम हमारी गारी प्रेम भरी तुम सुनो जी कृष्ण बलराम लाला कन्हैया हमने जो सुनी है वो सही बात है कहा अरे दो दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद की लाल दो दो बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद की लाल एक बाप के बड़ी हट करी दूजो बाप फरारी हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो जी कृष्ण बलराम तुम सुनो जी कृष्ण बलराम हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो जी कृष्ण बलराम और सुन ले गोरे वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम गोरे वसुदेव देव की गोरे हैं बलराम तुम तो कारे कहते आए गए ऐसा लगे लाला तू जिनको लाला रहा है ये वसुदेव तो गोरे हैं देव की गोरी है और बलराम भैया भी गोरे हैं अरे तुम तो कारे कहते आए गए कर दे फूले बदनाम हमारी गाड़ी प्रेम भरी रे तुम सुनो जी कृष्ण बलराम हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो जी कृष्ण बलराम
जन्म लियो है गोकुल पहुँचे जा, मथुरा में मैंने जन्म लियो है गोकुल पहुँचे जा। मात यशोदा लाड लड़ावे है रहो मंगेला चार, पढ़ने लगी भामरिया ब्रज ग्वाला भूले न समायन। और क्या ये मेरी दूजी भंवरिया रे, हाँ मेरी दूजी भंवरिया रे, अब तो बेटी बाबुल की मेरी दूजी भंवरिया रे। अलाला ग्वाले बाल संग धेनु चरावे जमुना तट पे जाए, ग्वाले बाल संग धेनु चरावे जमुना तट पे जाए। मधुर मधुर मुरली को बजावे मोहन दीदी यादेदार, पढ़ने लगी भावरिया ब्रज ग्वाला भूले न समायन, पढ़ने लगी भामरिया ब्रज ग्वाला भूले न समायन। और क्या ध्यान रखियो, बारातियों के घमरिया है गई, ये मेरी तीजे भंवरिया रे, अब तो बेटी बाबुल की मेरी तीजी भंवरिया रे। और क्या दूल्हे बन के आयो मोहन नैनन सुरमा सार, दूल्हे बन के आयो मोहन नैनन सुरमा सार। दुल्हन बन के आए ऐसी जोड़ी तो जग में ना आए, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया ब्रज ग्वाला भूले न समायन। तीन भंवरिया है गई है, मेरी चौथी पांचवी छठी मेरी सातई भंवरिया, ए मेरी सातई भंवरिया रे, अब में हुई सजना की मेरी सातई भंवरिया रे, अब में हुई काना की मेरी सातई भंवरिया रे। और सातों भामर पड़ गई या गिरधारी के संग, सातों भामर पड़ गई या गिरधारी के संग। लोग लुगाई खुशी मनावे, अरे लोग लुगाई खुशी मनावे, राजू गावे है हरि साए, पढ़ने लगी भामरिया ब्रज ग्वाला भूले न समाय, ओ ब्रज ग्वाला भूले न समाय, ब्रज ग्वाला भूले न समाय, ब्रज ग्वाला भूले न समाय। गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी
चमक रही आली, लतन में ठाड़े बन माली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। से देवता दर्शन को तज से, गगन से फूल बहुत बज से, बजे मूर्छन मधुर निर्जन, वालिनी अतुल रति कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। भई गंगा कलुष कलहारिणी श्री गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होते मोह भंगा, बसे से घुसी जटा के हरे अगति, चरण छवि श्री बलिवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चहुँ दिश गोपी ग्वाल धेनु, असत मृदु मंद चांदनी चंद, कटति भव भंग, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। पशुभ्यो सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टकुलपुत्रः शान्तिरस्तु। हस्ते अक्षरपुष्पमादाय ओम यतनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्याजन्नः देहनाकं महिमानः, शशन्त्रेन्द्रपूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय ऋषियसाहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे, शमे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैष्णवनो ददात, कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वायुष आन्ताधात् परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकिराणिः ततप्ते सुस्माकावगीतो मृतः परिवेष्टारो मृतस्यावशङ्ग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रेत् विषवे देवा शवाशदः ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतामुखा विश्वताबाहुरुत विश्वतस्पादा शम्बाभुभ्यां जमति सम्पति त्रैद्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुल चम्पक भातिरव्यै पुण्यागजादि करवे रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः शाङ्गाय च परिवाराय च योधाय शक्तिकाय च वाहनाय भगवते प्राणसुप्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः चरणारविन्दे सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, युगल सरकार की जय हो, भोले बाबा की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भैरव जी महाराज की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, केला मैया की जय हो, मदन मोहन सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन वैदिक धर्म की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, बस्ती के संपूर्ण देवतान की जय हो, अपने अपने माता पितान की जय हो, भारत माता की जय हो, नमः पार्वती वदय हर 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 महादेव शंभो